चलिए बच्चों, तो आज हम लोगों का कंप्यूटर का सेशन 7 है ये, राइट। तो कल हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल सीख लिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। ये मॉड्यूल 3 चल रहा है अभी हम लोगों का। आज मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, बन गए होंगे, सॉल्व किए आप लोगों ने, ट्राई किए, बन गए, आंसर आ गए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? बी आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करिए, बाकी लोग भी। डी आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं क्या आ रहा है ना। देखिए, अगर मैं ए बी को कॉमन ले लूं यहां से, देखिए बच्चों, ए बी को अगर कॉमन ले लूं, ए बी को अगर कॉमन ले लूं तो सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बचेगा, जो कि 1 हो जाएगा। मतलब मैं ए बी बाहर निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा बेटा? जो कि 1 हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। यहां से ए कॉम्प्लीमेंट बी को बाहर निकाल लूं तो फिर से क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी को बाहर निकाल लूंगा तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, क्या बचा? ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब बी को बाहर निकाल लो तो बेटा अंदर क्या बचेगा? तो इसकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आसान है, समझ आ गया सभी को? क्लियर है? रिप्लाई करते आइए, सभी को क्लियर है बेटा? वॉइस नहीं आ रही है? बाकी लोगों को वॉइस आ रही है, देखिए, ठीक है। तो हो सकता है किसी बच्चे का, आपका खुद का सेटिंग कुछ ऑफ होगा, ठीक है। ऐप अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा ढंग से, इसलिए हम लोग जूम पे क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज ऐप में रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है। अगर किसी का कोई दिक्कत जा रहा है तो आप लीव कर जाइए और अपना कुछ और पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। यहां से देखा जाए बेटा तो हम लोगों का ए सी डी कॉमन आ जाएगा, सीधा सीधा देखो, यहां से ए सी डी आ जाएगा कॉमन। बोलो, या यूं कह लें कि हम इस पूरे से ए बी कॉम, एक काम करता हूँ और अच्छा काम करता हूँ, देखो ध्यान से, एक और अच्छा रूल लगाता हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग, देखना आपको खुद मजा आएगा। इन सब में एडी है, इसमें भी एडी है, बोलो। मैं इन सारे टर्म से 1 2 3 4 टर्म से एडी कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लिया? अंदर क्या बचेगा? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इस वाले में सी डैश। बट हमको पता है 1 अगर किसी भी चीज में ऐड हो गया तो 1 ही होता है, तो ये पूरा 1 हो गया। तो हमारा इधर कितने टर्म बचे? 2। यहां से अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लूं इस वाले से तो क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो ए डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आया, राइट। अब इसको हम लोग अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसा नो, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डी, ऐसा भी लिख सकता हूं इसको। क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए आ जाएगा, डॉट में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, यानी कि डी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। समझ आया सभी को? कहां पर है बेटा आगे? अच्छा, वो एक्चुअली फिर कुछ मिस्टेक होगी, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होगी। अभी तो दोनों ही आंसर माने जाएंगे, ठीक है, अभी दोनों ही आंसर माने जाएंगे अगर हम सिर्फ इतना ही क्वेश्चन लेते हैं तो। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म एक्चुअली बोला था, मैं देख नहीं पाया, ठीक है, सॉरी। एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म ही बोला था, ठीक है, क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म ही बोला गया था, मैं लिखा नहीं इस चीज को, सिंपलेस्ट या मिनिमम फॉर्म, ठीक है, मिनिमम फॉर्म। जब ये फॉर्म की बात होती है तो अपन को तब तक सॉल्व करना है जब तक रिजल्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए, मतलब और कोई बूलियन अलजेब्रा का रूल उसमें लग ही ना पाए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, कौन सा? डी, क्योंकि अभी भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं इसमें, तो फाइनली हम लोग बोल देंगे ये आंसर, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी विल बी द सेम, ठीक है। समझ आऊंगा अभी मैं बहुत डिटेल में और बताऊंगा आपको। क्लियर है सभी बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? यस और नो स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगली हेडिंग डालिए लॉजिक गेट। चलिए यहां तक हो गया, अब आपको समझ आ गया होगा। बूलियन अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन जाएगा ना बेटा, वो सब गेट, आप वो सब रूल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही चुके हैं, बस वही रूल्स लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व, बस कुछ होता ही नहीं इसमें, है ना। रूल्स के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो रूल्स कल ही हमने याद करा दिए थे आपको और आपको प्रैक्टिस भी हो चुकी है, अभी हमने क्वेश्चंस काफी कर लिए, ठीक है। तो रूल्स लगाया और क्वेश्चन खत्म, रूल्स लगाया क्वेश्चन खत्म, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉजिक गेट क्या होते हैं, ठीक है।
वैलिडेटिंग लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक गेट्स होते हैं। कौन से गेट होते हैं? बेसिक गेट्स। सबसे पहले बेसिक गेट समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो बेटा पहला बेसिक गेट होता है हमारा नॉट। क्या होता है? नॉट। इसका सिंबल ऐसा होता है, बहुत सिंपल है। अगर मैंने इनपुट में ए दिया तो आउटपुट मुझे जो मिलेगा वो एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा उसका, दैट्स इट। हाँ जी, कौन कौन हाँ, कौन बोल रहा है? नहीं, अभी टाइम नहीं है सर, अभी टाइम नहीं है सर, अभी टाइम नहीं है सर। नहीं नहीं, कोई नहीं है भाई। चलिए, समझ आ गया बेटा। इसका अगर मैं एक ट्रूथ टेबल बोलते हैं इसको कुछ लोग, ठीक है, वैसे नीड नहीं है उतनी, ठीक है, बट फिर भी इसकी एक ट्रूथ टेबल बनाए। ट्रूथ टेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बता दे रहा हूं मैं, कि ट्रूथ वैल्यूज होती हैं किसी भी बूलियन वेरिएबल की या किसी भी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज होती हैं। और ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या होती हैं? ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स, अगर उसे न्यूमेरिकली डिनोट करें तो 0 और 1। तो अगर मैं इसके लिए देखूं तो इनपुट कितना आएगा, आउटपुट कितना होगा? एक। तो जब इनपुट, आउटपुट तो एक हो रहा है बट इनपुट एक ही है हमारा, तो एक वेरिएबल को ट्रुथ वैल्यूज कितनी मिल सकती है? 2। या तो 0 या फिर आप 0 अगर इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, इनपुट अगर 1 दोगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो राइट, ये हमारी होगी ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो बहुत बेसिक गेट हो गया ये हमारा, जिसे बोलते हैं कौन सा? नॉट गेट। बेसिक गेट में पहला नॉट गेट है, सॉरी ये मैं क्या लिख दिया। ये बेसिक गेट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सबसे पहले, उसमें सबसे पहला कौन सा गेट है हमारा? ये नॉट गेट है ना, नोट कर लीजिए। बोला तो होगा ना मैंने नाम इसका, नॉट गेट। लिख नहीं पाए होंगे। अगला लिखो और गेट। दूसरा कौन सा है? और गेट। और गेट क्या करता है? और गेट क्या करता है बेटा? नोट कर लीजिए फटाफट। ये होता है हमारा और गेट। तो बच्चों पहला हमारा बेसिक गेट में नॉट गेट हो गया, दूसरा हमारा और गेट होता है। और गेट में हमारा ये इस तरीके से रहता है, अगर दो इनपुट हमारे ए बी आए बेटा तो आउटपुट क्या आएगा बोलो? ए प्लस बी आएगा। और यहां से अगर इसका मैं अगर रिजल्ट बनाऊं तो आप ट्रूथ टेबल बनाऊं तो क्या आएगा? इनपुट कितने होंगे? 2 होंगे, आउटपुट 1 आएगा बोलो। तो आप ये बताइए बच्चों मुझे कि इनपुट, 2 इनपुट जब आएंगे तो कितने ट्रुथ ट्रुथ वैल्यूज आएंगी? क्योंकि हर इनपुट के लिए 2 ट्रुथ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो 4 ट्रुथ वैल्यू हो जाएंगी। मान लो इसके लिए 0 तो इसके लिए भी 0, अब इसके लिए 0 इसके लिए 1, इसके लिए 1 इसके लिए 0 इसके लिए 1 इसके लिए 1। तो ऐड करना तो जानते हो क्या हो जाएगा? 0 1 1 1। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब तक दोनों इनपुट 0 नहीं होंगे तब तक हम लोग उसको हमेशा आउटपुट क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, इन चीजों को इस तरीके से भी समझा जा सकता है स्विचिंग सर्किट में। कैसे? कि मान लो और गेट है तो और गेट जनरली ऐसा होता है कि एक हमने यहां लगाया पैरेलली, एक स्विच यहां लगाया, 2 स्विच लगाए मान लो हम लोगों ने पैरेलली, तो इसे बोलते हैं और गेट। अब अगर मैंने मान लो इस स्विच को ऑन कर दिया, इस अब इसको ऑफ रखें ऑन रखें, रिजल्ट तो करंट तो फ्लो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहां से बोलो, यहां तक पहुंच जाएगा। कब करंट फ्लो नहीं होगा? जब दोनों बंद कर देंगे। दोनों को अगर ऑफ कर दिया, दोनों को 0 कर दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये पैरेलल वाला केस होता है। ठीक है, दोनों अगर 0 कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अदरवाइज कोई भी एक अगर ऑन कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? बनाएगा, मतलब करंट फ्लो हो जाएगा। तीसरा जो हमारा गेट होता है उसका नाम है बेटा एंड गेट। नोट कर लीजिए, एंड गेट। इसका सिंबल कैसा होता है बेटा? सुनो, तो यहां पे हमारा मान लो ए आया बी आया, यहां से मुझे क्या मिलेगा? ए इंटू बी। इसका इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो क्या हो जाएगा? 2 इनपुट आएंगे ए और बी, आउटपुट क्या आएगा? ए डॉट बी। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। तो 0 1 जी सॉरी 0 0। तो इसको ऐसे समझ लो, इसमें केवल करंट तभी फ्लो होगा जब दोनों क्या होंगे? 1 होंगे। ठीक है, इसका ऐसे समझ सकते हो, ये सीरीज में लगते हैं स्विच। कहाँ लगते हैं? ये 2 स्विच लगा दिए हमने। अब अगर दोनों स्विच ऑन होंगे तभी जाके करंट फ्लो होगा। एक भी ऑफ कर दिया, यहां करंट रुक दिया तो यहां रुक जाएगा, यहां ऑफ कर दिया तो यहां रुक जाएगा। मतलब एक भी अगर ऑफ हो गया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, एक क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज के फॉर्म में दिया जाए। लिखो क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द गेट, recognize the gate that will give
ऑलवेज जीरो आउटपुट, recognize the gate that will give always zero output if any one of input is zero. Any one of input is zero, मतलब अगर कोई एक इनपुट जीरो है तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। ऐसा कौन सा गेट है? तो आंसर आएगा एंड गेट। बोलो, कह रहे हैं जितने इनपुट दे रहा हूं उनमें से बस एक जीरो कर दो तुम, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वो क्या होगा, एंड गेट होगा। समझ गए बात को? क्लियर है? और अगर मैं इसमें क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर दूं कि रिकॉग्नाइज द गेट दैट विल ऑलवेज गिव वन आउटपुट इफ एनी वन इनपुट इज वन, तो और गेट हो जाएगा। कह रहे एक भी अगर इनपुट को हमने वन कर दिया तो रिजल्ट हमेशा वन आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, और गेट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है निम सेट में। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? सभी लोग बताइए। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? चलिए अब आगे जाते हैं। कितना हो गया हमारा, 3 हो गए। चौथा, अब नहीं, ये 3 हो गए हमारे बेसिक गेट में, है ना। अब कौन सा आएगा हमारा, यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स, अब कुछ हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं। ठीक है बेटा, यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से होते हैं? तो 2 बनाए गए यूनिवर्सल गेट। पहला नैंड गेट, और तो पहले नैंड गेट समझ लेते हैं क्या होता है, या नॉर गेट समझ लेते हैं पहले, है ना। नॉर समझ लेते हैं पहले, फिर नैंड करते हैं। तो नॉर गेट बहुत सिंपल है, जो और गेट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, राइट। इसमें एक क्या लगा दो, नॉट लगा दो, या तो ऐसा, ठीक है, या फिर इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं क्या बेटा, इसका एक सिंबल ये भी होता है कि 2 इनपुट गए हमारे और आउटपुट में यहां पे हमने नॉट लगा रख दिया एक, तो भी इसे नॉट एंड नॉर ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे ए और बी। यहां से रिजल्ट क्या आएगा सोच के देखो, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसे क्या बोला जा सकता है, ऐसा भी बोला जा सकता है, या सुनो। तो रिजल्ट क्या आएगा, बोलो सोहन, रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी का। अब इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाओ कि छोड़ दूं, बनाना है क्या, बना लोगे, बना दूं। ए ले लिया, बी ले लिया, इनपुट क्या आएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। सोचो, 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 हो गया। बताओ बेटा आउटपुट क्या आएगा, फटाफट बोलो। 0 0 पे सॉरी 1 हो जाएगा क्योंकि नॉट है पूरे का ओवरऑल का। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत? लिखो क्वेश्चन एक, इन एनी गेट, हाँ कह सकते हो, बिल्कुल वही सेमीकंडक्टर से ही मिला जुला होता है। ठीक है, इन एनी गेट n नंबर ऑफ इनपुट्स आर पासिंग। किसी गेट में हम लोग, इन एनी गेट n नंबर ऑफ इनपुट्स आर पासिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, n नंबर ऑफ इनपुट्स क्या कर रहे हैं उसमें, पास कर रहे हैं। ठीक है, द रिजल्ट इज ऑलवेज, the result is always, the result is always zero, the result is always zero if any one input, if at least one input is 1, if at least one input is 1। अगर कम से कम एक इनपुट भी हमारा 1 है तो रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। भाई अब आप सोचो, हाँ, इफ एटलीस्ट कहां से, इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज 1, कम से कम एक इनपुट बेटा 1 अगर है हमारा तो रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। अभी आपने पढ़ा, जब कम से कम एक इनपुट 0 रखते हैं तो नैंड गेट क्या देता है, सॉरी एंड गेट क्या देता है, 0। एंड मतलब मल्टीप्लाई, जब एक कम से कम एक इनपुट अगर हमारा 0 है तो 0 देगा रिजल्ट, कौन, एंड। अगर कम से कम एक इनपुट 1 है तो और क्या देता है,
बट यहां पे क्या बोल रहा है, कम से कम एक इनपुट 1 है, बट रिजल्ट क्या आ रहा तो नॉर हो गया। नॉर आंसर हो गया, नहीं हो गया? लिख लो, 2018 में आया था निमसेट में यही क्वेश्चन। समझ आ गया कंसेप्ट? यस और नो? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही क्वेश्चन नहीं सॉरी, अगले गेट की तरफ। क्या नाम है इसका? नैंड गेट है। चलो लिख लो बेटा। तो बस कुछ नहीं, एंड के आगे क्या लगा देंगे? ऐसा बोल सकते हो आप, ए और बी गया, आया क्या? ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और कैसा लिख सकते हैं, सी गेट को कैसे बनाया जा सकता है, बोलो ये एक साथ बनाया जा सकता है ऐसे, बोलो बेटा। ऐसा अगर यहां बिंदी रख देंगे तो भी वो नॉट नैंड ही हो गया, तो भी ये नैंड गेट ही हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ट्रुथ टेबल बनाए कि हो जाएगा? बनाना चाहो तो मैं यहां बना देता हूं इसी में। तो यहां क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 और 0। ठीक है ना, बातें सारी क्लियर है? 1 1 1 और 0। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन लिखाता हूं जो निमसेट में आया था 2018 में। लिखिए एक क्वेश्चन जो निमसेट 2018 में आया था, थोड़ा लैंग्वेज अलग है बट आप लोग आंसर मुझे लगता है बहुत जल्दी दे दोगे, है ना? लिखिए क्वेश्चन, निमसेट 2018 में आया हुआ है बेटा, लिख लो। निमसेट में 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ अ सिग्नल passing through a gate, passing through a gate is inhibited by sending a law into one of inputs, and एक लो इनपुट जा रहा है, ठीक है बेटा, एंड आउटपुट इज हाई, द गेट इज नॉर नैंड एंड और। क्वेश्चन है हमारा, इफ अ सिग्नल पासिंग थ्रू अ गेट, एक सिग्नल भेजा जा रहा है, पूरा सिग्नल जो कि इनहिबिटेड है। इनहिबिटेड है मतलब मिला हुआ है, बना हुआ है, ठीक है, किससे? बाय सेंडिंग अ लो इनपुट, वन ऑफ इनपुट्स, मतलब एक मान लो गेट, हमारा कोई भी गेट है, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने गेट एक, ठीक है। इस गेट के अंदर हमने पूरा एक सिग्नल भेजा, मतलब पूरा एक सिग्नल भेजा गया, बहुत सारा, उस सिग्नल में बहुत सारे इनपुट्स हैं, ठीक है। और इनपुट्स में एक हमारा लो इनपुट्स है, तो लो होता है 0, हाई होता है 1, बता चुका हूं आपको। तो कम से कम एक, एटलीस्ट 1 लिख दिया ना उसने, लो इनटू वन ऑफ इनपुट्स एंड, क्या लिखा है इसने, अच्छा 1 1 है ना, एक इनपुट को क्या बना दिया उसने, एक 0 भेज दिया, बाकी कुछ गया हो, तो और रिजल्ट जो आ रहा है वो हाई आ रहा है। हाई मतलब, तो आप जानते हो जब 0 रखा जाता तो कौन से गेट में रखा गया था 0? एंड बताया था, तो एंड में एक 0 जाने पे आंसर 0 देता था, बट आंसर क्या दे रहा है ये, तो आंसर क्या होगा? तो मतलब ये बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था, बनाया नहीं था, ये देखो आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं था, बोलिए जल्दी से। नहीं,
और भी कहां से होगा? आप एक जीरो भेज रहे हो, जरूरी तो है, अगर मैं सब जीरो भेज दिया तो अच्छा, और क्या बोल रहे हो तुम? अगर अगर एक जीरो भेजा तो हाई कहां से आएगा, अगर सब जीरो भेज दिए तो? हाँ, मुझे तो केवल एक के बारे में पता है ना बस। तो जब एक जीरो होता है तो वो मल्टीप्लाई में तो जीरो कर देता है, ये कंफर्म है। फिर बाकी कुछ भी बना रहा है, वो मल्टीप्लाई में क्या कर देगा? जीरो। और वन की क्या खासियत है कि वो ऐड पे वन कर देगा, बाकी कुछ भी वन उसमें ऐड कर दे हम लोग, बना जाएगा। बस ये याद रखना है, टेक्निक किस सिखाया तुमको? जीरो आया तो एंड क्या देता है? जीरो देता है, सॉरी एंड, हाँ, तो एंड क्या देगा? वन देगा। अगर कम से कम एक वन ले लिया तो और वन देगा, है ना, और किसी के बारे में नहीं बोल सकते हम। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। तो ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे बना पाए थे जब एग्जाम में आया था। ऐसे ही अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया था अपने मॉक टेस्ट में, ठीक है, उसको भी बहुत कम बच्चे बना पाए थे। मैंने कुछ बच्चों ने तो फोन करके पूछा था कि सर इसको बताओ कैसे करेंगे, तो मैं वो क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, अब आप लोगों को थोड़ा समझ के आंसर देना है। 18 में आया था शायद, मॉक टेस्ट 18 का था। चलो, सेवनटीन में होगा फिर। ठीक है, ये एक्मे निमसेट मॉक टेस्ट 17 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया होगा कुछ बच्चों से। द आउटपुट ऑफ OR गेट is connected with to both the input of NAND gate. The combination will serve as AND gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है मैं बताता हूं। द आउटपुट ऑफ OR गेट का जो आउटपुट निकल के आया उसको मैंने इनपुट बना दिया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड विथ टू बोथ द इनपुट ऑफ नैंड गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो चलो बताओ मुझे बेटा, अभी लोग सॉल्व करेंगे। अभी OR गेट ये होता है हमारा, यहां से हमने मान लो A और B को भेजा, ठीक है ना, तो ये आउटपुट क्या निकला? A प्लस बी निकला, नहीं निकला? बोलो, इसको मैं नीचे रख देता हूँ, A प्लस बी आया कि नहीं आया? इसको दोनों को इनपुट बना दिया, इसी को दोनों का इनपुट बना दिया, किसका? नैंड ना। इसी इनपुट को दोनों इनपुट के साथ लगा दिया, मतलब इसी यही बन गया अब दोनों का इनपुट। तो नैंड क्या करता है? दोनों का मल्टीप्लाई और कॉम्प्लीमेंट। पहले वाले का मल्टीप्लाई दूसरे का और ओवरऑल का। अब किसी चीज को दो बार मल्टीप्लाई करो चाहे एक बार करो, मतलब तो एक ही होगा। बूलियन अलजेब्रा पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया? बोलो, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसकी तरह काम करेगा? अगर इस पूरे सर्किट को देखा जाए तो ये कौन से गेट की तरह काम कर रहा है? ये पूरा पूरा जो सर्किट है वो कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है? इनपुट गया क्या था? ए और बी गया था, आया क्या? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नॉर गेट की तरह। तो राइट आंसर इज नॉर गेट। समझ आ गया कंसेप्ट? क्लियर है? ये पूरा पूरा जो कॉम्बिनेशन बन गया वो हमारा बिहेव कर रहा है नॉर गेट की तरह, है ना। समझ आ गया होगा सभी को। भाई ए और बी गया, ए प्लस बी आया, ए प्लस बी को दोनों के साथ दे दिया, आगे नैंड में भेजा है, तो नैंड क्या करता है? दोनों को मल्टीप्लाई एंड और फिर ओवरऑल का कॉम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया, समझ आ गया होगा सभी को।
इसी पेपर में एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, आप समझ रहे होंगे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूं, लिखिए, एक और क्वेश्चन था इसी पेपर में, क्वेश्चन था हमारा when both the input signals A and B of NAND gate, किसके बेटा, NAND gate are connected together, the output of resultant circuit will equivalent to or and not none of these। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, व्हेन बोथ द इनपुट्स, दोनों इनपुट्स को क्या कर दूं, दोनों इनपुट्स को, किसके, सिग्नल ए और बी के, ऑफ एंड गेट के दोनों इनपुट को कनेक्ट कर दिया टुगेदर, एक साथ मिला दिया, एंड गेट के दोनों इनपुट को एक साथ मिला दिया। क्वेश्चन समझना कितना बढ़िया है। नैंड गेट, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, नैंड गेट के दोनों इनपुट को एक साथ मिला दिया, आउटपुट ऑफ रिजल्टेंट सर्किट किसकी तरह बिहेव करने लगेगा। चलो इस क्वेश्चन पे एक डायरी मिल्क जल्दी करो, वो भी फैमिली पैक विथ एक्सप्लेनेशन आंसर चाहिए, और टाइम है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड। टाइम स्टार्ट नाउ। फाइव सेकेंड स्पेंड। आपका और है एक्सप्लेनेशन पता है, अब कोई और गेट आंसर नहीं देगा, कोई और दे सकता है। सी नॉट पता है एक्सप्लेनेशन, और कोई बताइए। रोशन कुमार का बी, छवि लाल का सी। चलो ठीक है, टाइम खत्म। तो इसका आंसर है नॉट गेट। कैसे आंसर दिया, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि किसी नैंड गेट का, नैंड गेट कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, ये नैंड गेट होता है। क्या बोल रहा है, इसके कितने इनपुट होते हैं, 2 ना, इन दोनों इनपुट ए और बी होता है, ठीक है। कह रहा है इसके दोनों इनपुट को मिला दिया आपस में, जाए तो अब ये दोनों 2 नहीं रहेंगे, अभी एक हो गया, या तो एक मान लो ए या मान लो बी, अब ये 2 एक ही हो जाएंगे, या तो एक मानो ए या फिर मानो, मतलब अब जो इसके अंदर जा रहा होगा या तो ए जा रहा होगा या बी। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं ए जा रहा है, तो एंड गेट क्या करेगा, जल्दी बोलो, दोनों का, और उसके बाद तो 2 बार मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, एक ही होता नहीं होता आइडेम्पोटेंट लॉ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब गया ए और आया ए, कॉम्प्लीमेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है। इतना प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। तो एड्रेस दे देना, भिजवा देंगे, ठीक है। नहीं नहीं वो घर ही जाएगी, वो डेयरी मिल्क का पैक पूरा। उस दिन कौन जीता था, तुम जीती थी क्या, तो पहुंच गया ना घर। अरे आरती मैम से बात करना एक बार, पहुंच गया होगा यार, ट्रक वाला लेके गया नहीं क्या, ड्राइवर का नंबर दे दूंगा मैं। तू नहीं, वो पहुंचाएंगे, वो ट्रक से जाता है, एक साथ क्या ना, एक साथ निकलता है, बहुत बड़ा है, बोल तो ना बहुत बड़ा फैमिली पैक, एक हफ्ते पूरा घर खाता है बैठ के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा गेट बेटा, तीसरे तरीके के गेट, इसका नाम है एक्सक्लूसिव गेट। अब आएगा मजा भाई, एक्सक्लूसिव गेट पढ़ते हैं क्या होता है, रेडी। तो 2 तरीके के एक्सक्लूसिव गेट होते हैं, पहला एक्सक्लूसिव गेट क्या होता है, तीसरा तो नहीं लिखूंगा, सी लिखूंगा, एबीसी लिखा था ना मैंने टाइप, तो इस सी टाइप का गेट हो गया एक्सक्लूसिव। तो इसका पहला नाम होता है एक्सऑर, पूरा नाम पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, एक्सक्लूसिव और
एक्सॉर होता है, बट पूरा नाम पढ़ोगे तो क्या होगा? एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट ये कैसा होता है? और की तरह ही होता है। मैं फिर भूल गया, देखो ऐसे, बट यहाँ पे एक ऐसा और बना होता है ना। चलो उसको मैं थोड़ा सुंदर बनाता हूँ। इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। यहां से मान लो ए और बी को भेजा, तो जो आउटपुट आता है वो ए। अब बताओ इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊं कि क्लियर है? कल पहले बता चुका हूं, कल ही डिस्कस हुई थी, ग्रे कोड पे टाइम पे डिस्कस हुआ था। करना चाहो तो कर देता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस, और दूसरा तरीका, बहुत ही बढ़िया, मतलब लाजवाब। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक्सक्लूसिव और गेट। इसका ट्रुथ टेबल बनाने की नीड है क्या? यस सर। ओके ओके भाई साहब, बताएंगे, क्यों नहीं बनाया यार, कि तो फीस किस लिए दी। चलो, तो कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 और, देखो भाई साहब, सेम पे जीरो बोला था। अब सोचो, ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, अब रख के देख लोगे तो आ जाएगा भाई। भाई 0 0 रखो, क्या आएगा? जीरो को कंप्लीट 1 इंटू 0 जीरो, 0 इंटू 1 जीरो, जीरो ही होएगा नहीं होगा? तो सेम पे जीरो, अदर पे, तो ये दोनों 1 1 पे जीरो, इन पे जीरो, इस पे दोनों पे तो नाम हो गया क्लियर इसका। सेम पे जीरो, अदर पे 1। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ने में? नहीं ना? अब पढ़ो एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये और भी बढ़िया प्यारा सा गेट है भाई साहब। लो, यहां पे एक लगा दो बिंदी। अभी एक बहुत मजे की बात बताएंगे हम, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इस बार बहुत गलती कर रहे हैं एक चीज में, दिखाता हूं टेस्ट में, तो आगे से आप लोग दोबारा गलती ना करें उस चीज में। रोशन कुमार सर 2018 वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? क्वेश्चन में बोला था जो सिग्नल भेज रहे हो उसमें एक इनपुट को जीरो भेज दो, बाकियों से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एक जीरो गया तो बाकियों को कुछ भी भेज दें, तो एंड गेट में ये पावर होता है किसमें, कि वो उसको क्या कर देगा? क्यों जीरो कर देगा? मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब बाकी के इनपुट कुछ भी बने रहे, जीरो मिलके क्या हो जाएगा? जीरो। मल्टीप्लाई पे जीरो बोल पाएंगे हम, एडिशन पे हम कुछ थॉट नहीं लगा सकते क्या आएगा। एडिशन पता नहीं, वो तो डिपेंड कर जाएगा फिर अगले इनपुट पे ना। बट हमें अगले इनपुट से अगर नहीं पता, सिर्फ एक इनपुट पता है, तो हम ये कंफर्म बोलेंगे अगर सबका मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो सबका मल्टीप्लाई कौन सा गेट करता है? एंड। बट क्वेश्चन में क्या बोला? आउटपुट क्या आ रहा है उस केस में? 1, तो क्या हो जाएगा? एंड का नॉट, एंड का कॉम्प्लीमेंट कर दो तो एंड हो गया। ठीक है रोशन कुमार, क्या दिक्कत है यार भाई साहब? चलिए, तो इसका सिंबल होता है, देखो कहीं कहीं ऐसा बनाया जाता है, कुछ लोग नहीं बनाते हैं, बट कोई बात नहीं, ऐसा लिख सकते हो। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये तो इसका है ही मेन, कि ए एक्सक्लूसिव और को क्या कर दिया? नॉट कर दिया। और इसका रिजल्ट पता है सबको क्या होता है? बहुत बढ़िया, बताओ कविता। ए बी प्लस, बहुत बढ़िया, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और डॉट में ए प्लस, बहुत बढ़िया, कल हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये हमारे गेट हो गए कंप्लीट। गेट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब बताते हैं हम क्वेश्चन में बच्चे गलती कैसे कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, दिखाता हूं किस तरीके के क्वेश्चंस में गलतियां चल रही हैं। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अब थोड़ा आप लोग देखिएगा क्या। अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं गेट के, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा गेट का, आउटपुट ऑफ द रिजल्ट, आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट का आउटपुट बताना है, ठीक है? तो मान लो हमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया है,
अब कुछ बच्चे इसको गलत कर देते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। जनरली बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं आजकल, ठीक है। मैं देख रहा हूँ मॉक टेस्ट में, बाद में कह रहे हैं अरे सर, ठीक है, ऐसा आवाज निकलता है उनका। ये बताओ मुझे, जनरली देखा जाए तो ये कौन सा गेट है? और है, नॉर बन गया। ये और ये कुछ नहीं है, ये आउटपुट है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से रिजल्ट निकाल रहे हैं, बाद में उसे नॉट ये क्या हमने नॉट बताया कि ये नॉट हो गया? ऐसा क्यों बताया मैंने नॉट है ये? ऐसा क्यों बताया मैंने अभी? मैंने या तो ये बोला था कि भाई ऐसा होना चाहिए पूरा, या तो ये नॉट है पूरा, या फिर किसी के साथ ऐसा लग जाए तो बना देता है वो। बट अकेला ये यहां जाके ये थोड़ी बना देगा यार नॉट गेट। तो बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, इसका आउटपुट निकाल रहे हैं, बाद में उसे नॉट कर देना है, आंसर भी मिल जा रहा है उन्हें, वो कह रहे हैं अरे वाह गलत हो गया। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, अगर ये दूर जाके कहीं ऐसा बना हुआ है, समझ रहे हो, या यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, ऐसा मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे भी ऐसा बना दिया, तो लोग क्या भेज दे रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट भेज दे रहे हैं। ये मतलब है इस बार की, इस बार ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पिछले साल प्रॉब्लम नहीं थी, ये पता नहीं बच्चों को, ठीक है। इस बार मैं बहुत देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसी बहाने। इसे क्या भेज रहे हैं, बोलो यहाँ से क्या भेज रहे हैं? ए जा रहा है ना, ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ जा रहा है? हाँ, बच्चे भेज देना ए कॉम्प्लीमेंट। ये इनपुट और आउटपुट को भी डिनोट करता है इस तरीके से, समझ रहे हो? क्या गया यहां से, बोलो? ए गया, और यहां से भी बी, और ये बी यहां आया, बोलो? ए भी गया ना, कुल मिला के देखा जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी सॉरी, ये मैंने किसी में लिए नहीं, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक कर गया, ये मैं क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया विदाउट एनी गेट। इसको ऐसे बनाना है, सॉरी, क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये कौन सा गेट लगा है बाहर? एंड के एंड, और ये कुछ नहीं, आउटपुट है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां से क्या आया, और यहां से क्या आया? तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा यहां पे? आउटपुट में क्या होगा, बोलो? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी का, तो आंसर क्या आएगा? 0। अब ऑप्शन में दे देगा वो 0 1 ए प्लस बी ए बी, तो आंसर क्या लगाओगे? कुछ लोग इसे समझते हैं अच्छा ये दिया है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए पहले क्वेश्चन में मैंने आज ऐसा आपको करके दिखा दिया, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? प्रतीक, चलो अगला क्वेश्चन करिए, हटा दो इसको। अब हम लोग गेट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है, ऑप्शन दिया और, नॉर, बोल रहे ये गेट किसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब इतना बड़ा गेट बना दो या छोटा गेट बना लो, है बेटा? ऑब्वियसली समझना पड़ेगा, इसमें एक ही ए जा रहा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दोनों वही माने जाएंगे फिर तो। अगर ए ही जा रहा तो क्या माना जाएगा, ए प्लस ए माना जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, या सुनो, जब एक ही जा रहा तो सीधा कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, तो वरना ए प्लस ए कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ए सीधा लिख दो, मल्टीप्लाई भी होगी होगा तो भी वही होगा, बट फिर भी आप क्या कर लो, ए प्लस, सॉरी, हाँ सही है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां पे फिर से क्या जा रहा है, दोनों सेम ही तो है, क्या हो जाएगा, ए प्लस, क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ना, फिर से ए कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, अब क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बोलो?
ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए आ जाएगा। अब दोनों ए जा रहे हैं, बोलो क्या हो जाएगा, ए प्लस, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो आउटपुट आ रहा है वो गया ए था, आया कौन। तो देखो और तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि और होता तो ए प्लस ए क्या आंसर आता। दोनों ए थे क्या यार, रुक जाओ, मुझे लगता है दोनों ए और बी होंगे। सॉरी मिस्टेक कर गया यार मैं, यहाँ पे बी होगा है ना। थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ दे गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बस समझ आ गया होगा ना आप लोगों को, वो वाला भी तरीका समझ आ गया होगा, नहीं आ गया। तो ये क्या है बच्चों, बी। तो यहां से क्या मिलेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां क्या हो जाएगा बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, तो क्या बोल देंगे इसको हम लोग, ए डॉट बी। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए बी। तो यहां पे क्या जा रहा है, ए बी प्लस ए बी का, क्या बोल सकते हैं, ए बी का कॉम्प्लीमेंट बोलो, जैसे क्या बोलेंगे, नेंड। नेंड बन जाएगा बोलो, हाँ समझ आया नहीं आया बोलो, बोलिए बच्चों, क्लियर है, नहीं आया समझ, कहां से गायब हो गए, फिर से बताऊं। ए बी प्लस ए बी दो बार ऐड करने का क्या लॉजिक बनता है, यहां से, यहां से तो ए बी निकला ना बाहर, यहां से ए कॉम्प्लीमेंट आया था, यहां से बी कॉम्प्लीमेंट आया था, दोनों को ऐड किए, एक प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बन जाएगा, कैसे बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये कहाँ आया, ये यहाँ आया, यहाँ पे ये चीज यहाँ है। अब यहाँ से दोनों ए भी गया ना, तो ये क्या है, नैंड गेट ही तो है, नहीं आया समझ। ये बात समझ में आ गई कि ये वाला जो आएगा तुम्हारा, ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट ए, क्लियर सबको। भाई ए कॉम्प्लीमेंट, भाई ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो दो बार ए तो आइडेंपोटेंट से एक ही बार होता है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा। इसे क्या बोलेंगे, बी प्लस, इसका बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से आया ए कॉम्प्लीमेंट, यहां से आया बी कॉम्प्लीमेंट, यहां क्या आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं तो ए बी ना, तो यहाँ पे क्या गया, ए बी गया ना, तो एक थोड़ी जाता है इनपुट, तो दो जाएंगे ना, तो ए बी दो इनपुट गए, तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी। आप चाहो तो ए बी प्लस ए बी लिख लो, अगर एक भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली दो माने जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो दो मान लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट, क्या आ जाएगा आंसर, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे क्या बोलेंगे, नेंड है ना, दो का मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट। समझ आया नहीं आया बोलो, क्लियर सभी को। नहीं, लास्ट में डायग्राम देख के नहीं बता सकते, ऐसा नहीं होता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर सभी का, कौन सा नोट रहता है बेटा, ये यहाँ पे ये, तो इसके बाद तो भी तो एक ही इनपुट लेते हैं ना, नॉट में तो एक ही इनपुट जाता है, दो इनपुट लिए, ठीक है। जो और होता है, एंड होता है, इसमें दो इनपुट जाते हैं एक्चुअली, तभी तो मल्टीप्लाई का ऑप्शन आएगा ना, तो दोनों इनपुट सेम जाएंगे फिर, जब दो ही जा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगला क्वेश्चन लिखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट y,
काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आउटपुट निकालना है, क्या आंसर आ रहा है बोलिए बच्चों। यहां से क्या आया जल्दी बोलो, यहां से क्या आया, एक्स कॉम्प्लीमेंट जब इसके अंदर एंट्री किया तो एक्स बन गया होगा, बोलो नॉट ग्रेटर ना एक्स बन गया होगा। तो एक एक्स है, एक एक्स कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो अलग अलग इनपुट है, रिजल्ट वन आएगा, सेम पे जीरो देता है, अदर पे वन देता है ना। आप डायरेक्ट दिमाग लगाओ, एक भाई ये जीरो होगा तो ये वन होगा, ये वन होगा तो ये जीरो होगा, दोनों अलग अलग है कि नहीं है। और अलग अलग पे एक्सओर क्या देता है, एक्सक्लूसिव और गेट। सेम पे जीरो अदर पे वन, तो वन देगा नहीं देगा, तो आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो आंसर जीरो होगा। क्वेश्चन बोला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट, क्लियर है। रोशन कुमार, तरुण देवांगन, बस ऐसे करो, कर रहे रहो, एग्जाम आ जाएगा निमसेट का, ऐसे बन करके आ जाना। और बाद में कहना अरे हम तो कॉम्प्लीमेंट देखे ही नहीं। ठीक है, बाहर बाद में कहने से कुछ नहीं होता, नंबर 10 कम हो जाएंगे, और 10 नंबर का मतलब है आप बाहर हो जाओगे एनआईटी से। चलिए फटाफट बताइए, समझ आया सभी को, यस और नो, क्लियर सभी का। सो राइट आंसर इज जीरो। अब आप सोच रहे हो सर ये ऐसे ही करना पड़ेगा कि कोई दूसरा तरीका, तो है बिल्कुल। आप दोनों को रूल लगा दो, क्या होता है रूल, पहले का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा प्लस, आगे बोलो, पहला एजिट है जो दूसरे का, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई का मतलब एक्स, इसका मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट, वैल्यू कॉम्प्लीमेंट करोगे आंसर। ऐसा भी कर सकते हो, बट ये तो दिमाग में आ गया सर्टेन कि भाई एक एक्स कॉम्प्लीमेंट है, दोनों अपोजिट होंगे, दोनों अपोजिट होंगे। सर सीईटी फॉर्म फिल करने के लिए वीडियो बना दीजिए प्लीज। चलो ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखिए। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको 2019 का, जिस पेपर में बच्चों की हालत खराब हो गई थी ना, ये पेपर तो बड़ा हिस्ट्री वाला रहा है। टू 2019 निमसेट में क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में। क्वेश्चन था, लिखो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट अब इसने तो गेट ही नहीं बनाया पेपर में। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटपुट एफ, याद है किसी को क्या क्वेश्चन, ऐसा था शायद, देखता हूं मैं ना, बता रहा हूं 1 मिनट में, इसमें क्या डायग्राम ही नहीं बना है। 2019 का पेपर कराया था एनआईटी सूरतकल ने। एनआईटी सूरतकल ने कराया था बेटा। लिख लो, एक्सक्लूसिव और ही है ना, 3 बार था, यहाँ पे लिखो एक्स, एक्स आया था है ना,
और यही x यहाँ चला गया, यही x यहाँ चला गया। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, ऑप्शन है हमारे पास 0 1 x x कॉम्प्लीमेंट, अभी जो किया बस उसी तरीके का था। 0 1 x, बोलो बच्चों। तो यहां से क्या गया, देखो ध्यान से, यहां से क्या गया और दूसरा भी सेम होगा नहीं होगा, तो सेम पे रिजल्ट क्या आता है, या तो आप करके देखो वो मल्टीप्लाई, सेम पे 0, यहां 0 और यहां पे क्या है x। अब हम नहीं बोल सकते कि सेम है कि अदर है, तो यहां पे हम वो काम कर लेते हैं। कैसे काम होगा जल्दी बोलो। 0 जो कहते हो x का कॉम्प्लीमेंट, या 0 का कॉम्प्लीमेंट x प्लस 0 x का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 इंटू प्लस क्या हो जाएगा, x आया नहीं आया, तो एक्चुअली आउटपुट क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे भी x और यहाँ से भी क्या आ रहा था पीछे से, तो सेम पे फिर से क्या आ जाएगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट यहाँ से 0 आएगा बट कॉम्प्लीमेंट उसका क्या हो जाएगा 1, तो बी विल बी द राइट आंसर। समझ आया क्वेश्चन, क्लियर है सभी बच्चों को, समझ आया कि नहीं आया जल्दी बोलिए। ठीक है ना, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, आसान था, बन गया होगा सभी से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन निम्न सेट में पूछा जा चुका है। डी सी, पूरा एंड गेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी, ए बी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी। ऑप्शन सी है हमारे पास ए बी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलो ट्राई करो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बूलियन अलजेब्रा लगेगा बस थोड़ा सा। सर अगर दो इनपुट हाई हैं और आउटपुट लो है, ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे। दो इनपुट हाई हैं, दो इनपुट हाई हैं, आउटपुट क्या है लो है। और भी इनपुट है कि बस दो ही इनपुट है, अगर और भी इनपुट है या दो इनपुट, कोई भी दो अगर इनपुट आउट हाई है, तो दो इनपुट हाई का मतलब क्या होगा, वन तो मिल ही गया हमारे पास, तो वन हमारा क्या करेगा, और को क्या बना देगा, और को क्या बना देगा, वन बना देगा, तो नॉर क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। भाई अगर एक भी वन आ गया हमारे पास
तो ऐड होने पे वो 1 दे देता है। तो 1 कब देता है? ऐड होने पे। ऐड होने पे, ऐड का मतलब और, रिजल्ट क्या दे रहा है? 0। तो आउटपुट क्या, और रिजल्ट वो गेट क्या कहलाएगा? नॉर गेट। नॉर गेट विल बी द राइट आंसर। अमीस क्लियर है बेटा? नॉर गेट विल बी द राइट आंसर। बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? सी। कर लिया सॉल्व कि याद हो गया है? बोलो क्या आएगा यहां से? सी इंटू डी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहां से क्या आएगा? ये कितने बच्चे बोल रहे हैं कि ये नॉट लगा हुआ है? तो ये ज्वाइंट है कि यहां से इनपुट को ऊपर भेज दिया, बी आ रहा था, बी को ऊपर भेज दिया। यहां से बी और ए ही आया, तो यहां से क्या आएगा? ए बी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो यहां से क्या आया बेटा? ध्यान से देखना, यहां से बी गया और यहां से सी डी, तो क्या हो जाएगा? बी इंटू सी डी के कॉम्प्लीमेंट का। क्यों होल कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि दोनों को डॉट करना है, इसको इसको डॉट करना है, पहले एंड है तो मल्टीप्लाई करना है, फिर होल कॉम्प्लीमेंट करना है। यहां पे क्या रिजल्ट आएगा फाइनल? बोलो बी इंटू सी डी के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो और होल कॉम्प्लीमेंट, यस और नो? यही आंसर आएगा नहीं आएगा? बोलो बच्चों। अब सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को पहले अलग अलग देते हैं कि अंदर वाले को पहले सॉल्व करें। अलग अलग देते हैं दोनों को। तो b इंटू सी डी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस में ए बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया, क्या बचा? b इंटू सी डी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस, तो b इंटू सी डी के कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे? सी प्लस डी बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलिए। सी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस। अच्छा बी कॉमन ले लें, कुछ फायदा होगा क्या? सीधा मतलब अंदर मल्टीप्लाई करना, सीधा आंसर आ गया ना? तो क्या हो जाएगा? बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस, और कोई फर्क तो पड़ता नहीं इसके अलावा, और कुछ तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो सी विल बी द राइट आंसर। कितने बच्चों को समझ आया? आई थिंक सबको। ऑनलाइन वाले सबको समझ आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलिए, जो क्वेश्चंस करा रहा हूं सब समझ आ रहे हैं आप लोगों को कि नहीं आ रहे हैं? अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए विच ऑफ फॉलोइंग सर्किट इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ टू इनपुट एक्स नॉर गेट।
क्या देखो बेटा, करेक्ट, कौन सा दो इनपुट वाला एक्सक्लूसिव नॉर नहीं है? तो ये तो सीधा सीधा एक्सक्लूसिव नॉर ही है बेटा, मतलब ये तो एक्सक्लूसिव नॉर ही है ना। तो आप देख लिया करो, हमसे पूछा गया एक्सक्लूसिव नॉर नहीं, ये तो एक्सक्लूसिव नॉर है कि नहीं है? ये तो सीधा सिंबल ही बना दिया उसका भाई, एक्सक्लूसिव और नॉट लगा दिया तो क्या होगा, एक्सक्लूसिव एक्स नॉट हो गया, नहीं हो गया? तो बताऊंगा इसको भी करके, नहीं। यहां पे देखते हैं, यहां पे दो इनपुट पहले लगा दिए, मान लेते हैं हम, चलो फॉर एग्जांपल ए और बी, तो यहां क्या हो जाएगा, ए डैश और, तो यहां रिजल्ट क्या आएगा, ए डैश का डैश, बोलो पहले का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा बी डैश प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी डैश प्लस, तो ये तो क्या बन गया, एक्सक्लूसिव और बन गया, नहीं बन गया? और फिर बन के क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव बन गया, नहीं बन गया? बोलो भाई, ये ठीक हो बेटा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, तो ये एक्सक्लूसिव और की तरह ट्रीट हो रहा है। बाद में नॉट उससे क्या बना देगा, एक्स नॉट, तो भी एक्सक्लूसिव नॉट हो गया। ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब हम लोग पहुंचते हैं सी पे, तो सी को सॉल्व करना ज्यादा आसान लग रहा है, तो पहले सी को कर लेते हैं सॉल्व। तो यहां से क्या आ रहा है बेटा, मान लो ए भेजा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहां से बी, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव और है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और बी जो कहते हो प्लस जो कहते हो बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बन गया, ये रिजल्ट किसका आता है, एक्स नॉर की रिजल्ट है बेटा, तो ये भी आंसर नहीं, तो फिर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहो तो डी सॉल्व करें, तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, करना है सॉल्व, सॉल्व कर दो एक बार, क्या रिजल्ट आएगा, मान लो क्वेश्चन बन के आ जाए अगली बार से कभी ये, तो उसको सॉल्व करके दिखा देते क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्या भेजा बेटा हम लोगों ने, यहां से ए भेजा, बोलो ए किया, इसका मतलब समझो ध्यान से, ये ऐसा आके ऐसा घूम के गया, मतलब ये कहना चाह रहा है हम अपना आउटपुट इस लाइन को नहीं देंगे, मतलब ए यहां से उतर गया नीचे, ए आया यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं आई? ये लगाने का मतलब क्या होता है, ऐसे किसी लाइन पे ये लगा दें तो मतलब जो ऊपर से आउटपुट आ रहा था वो इसे क्रॉस करके निकल गया, समझ गए ना बात को, क्रॉस करके मतलब इसमें सम्मिलित वो नहीं हुआ, बात समझ गए? ये बात समझ आएगी नहीं आई? ऊपर से मान लो ए भेजा तो ए चला गया, और यहां से आके ए चला गया, यहां से मान लो बी भेजा तो ये क्या बन गया, इधर भी बी कॉम्प्लीमेंट गया और इधर भी, और ये दोनों क्या है, एंड गेट, एक एंड है एक और है शायद, है ना क्वेश्चन में, है ना, एक एंड है एक क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, एक एंड और एक और है बेटा, ये एंड है तो एंड क्या बना देगा, जल्दी बोलो, एंड क्यों है, एंड है ना ये तो पूरा देखा जाए तो, एंड के बाद में नोट लगा तो एंड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का, और यहां से क्या हो जाएगा, और है तो ए प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं, और ये फिर से देखो नैंड ही तो है, एंड का नैंड, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्या ये रहने दो ऐसे ही, क्या बन जाएगा ऊपर वाला, बोलो, चल लिख लेते हो ना, तो मतलब इन दोनों का क्या बन जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बन जाएगा, डी मॉर्गन से, बोलो दोनों का कॉम्प्लीमेंट ब्रेक हो जाएगा और बीच में प्लस लग जाएगा। अब ये दोनों क्या कर देंगे हम लोग आपस में, मल्टीप्लाई करके एंड करना है, बोलो हो गया काम आई थिंक, है ना, दोनों का डॉट लगाना है और फिर होल, ये आउटपुट आएगा नहीं आएगा, बोलो बच्चों, फाइनल आउटपुट यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, इसका इसका डॉट करके होल कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करते हैं, पहले डिमॉर्गन लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, फिर से डिमॉर्गन लगा देते हैं, तो ये वाला क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, अब ये तो ऐसे ही रहेगा ना बीच में, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, बोलो, वाह वाह वाह, क्या बन गया बेटा, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, और मैं सोचा था कुछ आया आएगा, बट ये एक्सक्लूसिव, सोचो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एक्सक्लूसिव और है इनमें से, क्वेश्चन बदल देता, बोलता विच वन इज एक्सक्लूसिव और, तो कौन सा होता, ये एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव नॉर नहीं है, तो ये गेट एक्सक्लूसिव और के बराबर हो गया, समझ गए? मतलब आप बताओ ये बेटर है या एक्सक्लूसिव और बेटर है, गधे हो क्या? कितना खर्चा आएगा इसमें, देखो कितने, एक एंड फिर एक नॉट, कितना खर्चा आएगा, समझ रहे हो? गेट को कम करके तो रिजल्ट बनाएगा, तो इसकी जगह पे क्या रख दो, एक एक्सक्लूसिव और रख दो, जाके इस पूरी की जगह पे एक्सक्लूसिव और रख दो, काम वही करेगा जो इतने सारे गेट मिलकर करेंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना ये सिस्टम,
जो इस तरीके के तभी तो जरूरत पड़ती है बूलियन अलजेब्रा की। बूलियन अलजेब्रा की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई आप ऐसा एक सिस्टम डिजाइन कर दो जो कम में काम हो जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहीं की कोई चीज है, उसको कम से कम कितना कर सकते हो, तभी बोला जाता मिनिमम ऑप्टिमम। ठीक है, मिनिमम या ऑप्टिमम क्या आंसर आएगा उसका भाई बताइए, कम से कम क्या आंसर आएगा वो बताइए। बूलियन अलजेब्रा रूल तब लगाए जाते हैं। समझ आया सभी को? कोई दिक्कत कहानी की में अभी तक? हाँ जी, कौन जी? जी जी, मैं भेज दिया हूँ सानू जी को, सानू जी को भेज दिया ना। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मिनट लाइन पे रहिए। क्यों कंफर्म नहीं है? तो मैं तो नया भेजा हूँ, तो साफ साफ दिख रहा है। फोटो में देखिए ना, CJI PP 3102 के। हाँ, CJI PP। वो उन्होंने पुराना दिया होगा, अभी जो नया भेजा वो उनसे फोटो ले लो आप मुझे हेलो भेजिए ना, मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ, आप हेलो भेज दीजिए, मैं कर देता हूँ। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो समझ आ रहा है गेट की नहीं आ रहा है बच्चों, ये बताओ। आ रहा है गेट समझ सभी को? ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई क्वेश्चंस बहुत टफ जा रहे हैं गेट के? चलो एक और गेट आता है आपके सामने, बढ़िया सा। ये भी कुछ ऐसा ही है ना? ठीक है, अजीब सा लगता, वो वैसे ही था वो। पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स कॉमन बाई क्या मिलके बनेगा? एक्स और बन जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा, नैंड बन जाएगा, नॉर बन जाएगा। बताइए कह रहे क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? हाँ, दो से ज्यादा दे सकते हो अंकित, कोई दिक्कत नहीं है। दो से ज्यादा इनपुट दे सकते हो कितने भी, जैसे एडिशन होता है, पहले नॉर्मल बात समझो। एडिशन कितने लोगों में किया जा सकता है? मिनिमम 2, ज्यादा से ज्यादा कितने भी। तो और गेट दो इनपुट लेगा या ज्यादा से ज्यादा कितने भी ले लेगा। एंड गेट दो इनपुट लेगा या ज्यादा से ज्यादा कितने भी ले लेगा। नैंड और नॉर तो उन्हीं से बने हैं, बस लास्ट में नॉट लगाया गया, तो उनमें भी दो कम से कम इनपुट होना चाहिए। बट एक्सक्लूसिव नॉर के लिए और एक्सक्लूसिव और के लिए कितने इनपुट चाहिए? सिर्फ दो। तो इसका रूल ही क्या है, पहला जो का तो दूसरे का, तो वहां पे सिर्फ दो इनपुट आने चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर जो गेट बनाए गए हैं, इनमें सिर्फ दो इनपुट चाहिए होते हैं मिनिमम। नॉट गेट में सिर्फ मिनिमम एक इनपुट चाहिए होता है, और नॉर गेट, और गेट, नैंड गेट, एंड गेट में मिनिमम टू इनपुट चाहिए होते हैं। और एक्सक्लूसिव नॉर में एग्जैक्टली दो ही चाहिए होते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा आगे से? नहीं रहेगा?
हाँ जी कौन? हाँ जी कौन? आपने व्हाट्सएप किया है ना? मैं चेक कर रहा हूँ। आ गया बच्चों आंसर? बोलिए, यहां से क्या आया? x। यहां से क्या आया? x। और यहां से क्या आया? मिलेगा क्या? बोलो। x प्लस वाई का, तो यहां पे भी जाएगा यही। बोलो, इसको क्या बोल सकते हैं? x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते? इसको हमने यहां भेज दिया, इसको ही नीचे भेज दिया। बोलो, बोलो बच्चों, यहां से क्या आया? बाई। क्या मिलेगा यहां पे? का होल कॉम्प्लीमेंट। बोलो, यहां से क्या मिलेगा? x प्लस होल कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, ठीक है? तो जरा बताओ मुझे, इसका वैल्यू क्या आएगा? कोई बच्चा बताएगा? अलग से सॉल्व करूं कि यहीं पे कर दूं? x कॉम्प्लीमेंट डॉट x बाई का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो x कॉम्प्लीमेंट डॉट x बाई ना, तो क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया है? टिंग टिंग। अच्छा, ये दोनों एक्चुअली अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है बॉस, इनको हम लोगों ने मिला दिया है ना। क्या है? x कॉम्प्लीमेंट अलग है और y कॉम्प्लीमेंट अलग है, तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। ये कुछ ऐसा बनेगा, ये तो x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यहां पे क्या है बोलो? यहां पे एक्चुअली x कॉम्प्लीमेंट इंटू, तो क्या बन जाएगा जरा बताओ? x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट का, x कॉम्प्लीमेंट डॉट में क्या हो जाएगा? x प्लस 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x कॉम्प्लीमेंट बाय। तो इस पूरे की कहानी का मतलब क्या है? और इस पूरी कहानी का मतलब क्या है भाई? देखो बस बदल गया, बस x की जगह क्या है? बाया। बाई आया तो क्या बन जाएगा? ये सिमिलरिटी है, कहो तो करके दिखा दूं। इतना तो सिमिलरिटी क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई, ये तो सेम है दोनों में। यहाँ x था, यहाँ y था, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x कॉम्प्लीमेंट y बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? y कॉम्प्लीमेंट। और इन दोनों को क्या करना है? ऐड करके x कॉम्प्लीमेंट y प्लस y कॉम्प्लीमेंट x का होल कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? x नॉर ना, ये x और होता है, उसका होल कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? तो आंसर क्या है? समझ आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? बोलो 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 जल्दी से सभी लोग। संस्कार क्लियर है बेटा? जीसान क्लियर? अनुराग क्लियर? इधर नवीन बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। क्लियर तनु? तो इस तरीके के यार गेट के क्वेश्चंस होते हैं, और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होते हैं, आप फटाफट बना सकते हो। तो मजा आया? यही यूनिट 3 हमारी है, और ये कंप्लीट होती है अब। मतलब यूनिट 3 में सिर्फ और सिर्फ क्या है? लॉजिक गेट्स एंड बूलियन एल्जेब्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था अगर देखा जाए तो? बूलियन एल्जेब्रा के वो रूल्स जो 9 पढ़ाए हैं कल, और 9 भी नहीं, 4-5 जो है वो मेन है, वो ज्यादा यूज होते हैं, जैसे डी मॉर्गन, डिस्ट्रीब्यूटिव, एब्जॉर्प्शन, कॉम्प्लीमेंट, यही 4-5 हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं हर जगह पे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? सर कंप्यूटर के लिए सीट्स कब अपलोड करोगे? आज मिल जाएगी आप लोगों को, बूलियन अलजेब्रा की सीट है ना, इस पूरे मॉड्यूल की एक साथ सीट दे दूंगा मैं, गेट के क्वेश्चन भी डलवा दूंगा उसमें, गेट के क्वेश्चन भी डलवा दूंगा, ठीक है? मॉड्यूल 3 की पूरी सीट मिल जाएगी आप लोगों को आज, ठीक है? बूलियन अलजेब्रा के तो 30 क्वेश्चन दे दिए मैंने उसमें, आज इसके भी दे दूंगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बस, उसके बाद क्लास ओवर होती है हमारी, और ये मॉड्यूल भी खत्म होता है। और कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉड्यूल 4 करेंगे अब हम लोग, जो कि लास्ट मॉड्यूल भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 5वां मॉड्यूल तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, तो उसके लिए तो एक दिन क्लास ले लेंगे, वही सफिशिएंट होगी। एक दिन बैठ के क्लास लेके 4-5-10 चीजें बतानी है तुम लोगों को, थोड़ा सा मेमोरी का स्ट्रक्चर बताना है, 2-4-5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कराने हैं, कंप्लीट। तो
2 लेक्चर लगेंगे मिनिमम, किसमें आपके बुलियन फंक्शन में, तो हो जाएंगे 9 लेक्चर हो जाएंगे, और 10वां हो जाएगा थ्योरी। तो 3 लेक्चर हमारे और बचेंगे इसके बाद कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में। तो जो 23 वाले हैं उन लोगों का तो 4-5 बार कंप्यूटर हो जाएगा, 4-5 बार कंप्यूटर होगा तुम लोगों का। और इसको अगर कर लिया तो 80 नंबर भी पक्के हैं, मान लो तुम इसको कर लिया तो 80। आज 7th लेक्चर है बेटा, बोल तो रहा हूं, इसके बाद अगला लेक्चर होगा बुलियन फंक्शन पे, और फिर लेक्चर होगा के मैप पे। तो 2 लेक्चर में बुलियन फंक्शन के मैप खत्म करेंगे, जिसे यूनिट नंबर 4 बोलते हैं। और 5वें में हम लोग कुछ मेमोरी के बारे में बताएंगे, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एक थ्योरी बेस्ड कुछ लेक्चर होगा जिसमें हम आपको कुछ आर्किटेक्चर बताएंगे, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कि भाई रजिस्टर फास्ट क्यों होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें समझाई जाएंगी। और 10 लेक्चर के साथ हम लोग कंप्यूटर को बाय बाय बोलेंगे, ठीक है, 22 के बच्चों के लिए। बट 23 के बच्चों के लिए कंप्यूटर वापस फिर आएगा शुरू से, ठीक है, और अलग क्वेश्चंस के साथ, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा तुमको नोट्स में, ठीक है, अलग क्वेश्चंस के साथ वापस फिर आएगा कंप्यूटर। बोलिए बच्चों, फटाफट आंसर दीजिए, मुझे लगता है आ गया होगा, आ गया होगा। क्या आएगा? ए प्लस बी, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बेटा 2 इनपुट यहां से आया, एक यहां से ऐड हो गया, यहां से क्या आया? अच्छा एंड है क्या? मैं तो लगा ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन है। इंटू सी ऐसा हो जाएगा, सॉरी, यहां से डी आएगा, तो ए प्लस बी इंटू सी, ये कौन सा ऑप्शन है? ए सी प्लस बी सी, हो गया खत्म, मतलब ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो, हो गया, समझ आ गया। सो इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन और है, करा दूं क्या? करा दूं कि छोड़ दूं, बताओ। मतलब कर तो पाओगे नहीं उस क्वेश्चन को तुम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये थोड़ा अलग तरीके का है, लोग डरते हैं ऐसे क्वेश्चन से, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। निम सेट में आया हुआ है, चलो निम सेट में आया हुआ है ये। करवाना है, करा ही दूं अब, बहुत हो गया सर, करा ही दो अब। 1 मिनट कराता हूँ। हाँ जी, कौन? हाँ कौन? जी बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? चलिए एक कुछ और लिखिए, लिखो बच्चों यहाँ पे, एक्स
ऐसे ही दिया है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये तो। सर आज के मॉक का कंप्यूटर मंगल ग्रह से आया था क्या? क्या हो गया भाई ऐसा मॉक के कंप्यूटर में? मंगल ग्रह से लगा तुमको आज का? मंगल ग्रह तक अभी नहीं पहुंचे हम लोग, ये एक्चुअली थोड़ा पास से आया था। मंगल ग्रह तक कल पहुंच जाएंगे, कल लाते हैं तुम लोगों को मंगल ग्रह से। है तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में तो यार बेटा। यहाँ से बाई आया, एक्स आया, एंड हुआ तो एक्स इंटू बाई। यहाँ से बाई का डॉट हो गया, यहाँ पे एक्स का डॉट हो गया, दोनों का क्या हो गया? एक्स डॉट बाई डॉट। बोलो बेटा इन दोनों को क्या हो जाएगा? एक्स डॉट बाई प्लस एक्स डॉट बाई डॉट क्या हो जाएगा? ये एक्सक्लूसिव नॉर कहलाएगा ना। अगर ऑप्शन में होता तो एक्सक्लूसिव नॉर भी बोल देते, वरना ये हो गया खत्म। क्लियर है कि नहीं बोलो? ठीक है। सो यूनिट 4 इज कंप्लीटेड, सॉरी यूनिट 3 इज कंप्लीटेड। डालिए एडिंग यूनिट 4 और फंक्शन का नाम डालिए बूलियन फंक्शन, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, चलिए ओके, बाय बाय।